बीजेपी के काले करतूत ने ममता दीदी को काला कोट पहनने पर मजबूर कर दिया। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के समर्थन में चले आए और पूरे विपक्ष के नेता इस वक्त दंग है कि किस तरीके से ममता बनर्जी स्वयं अपना केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रही हैं। और ये पहली बार है और ममता बनर्जी ने ये पहली बार करके इतिहास रच दिया कि पहली बार कोई सिटिंग मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पक्ष खुद रख रहा है एज ए एडवोकेट। पहली बार 2003 में ममता बनर्जी ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा था। उस वक्त वो मुख्यमंत्री नहीं थी, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री और अपना पक्ष रखी हैं। पूरा देश जो है इस वक्त सर्च कर रहा ममता बनर्जी को लेकर कि ममता बनर्जी कहां से वकालत की पढ़ाई की, ममता बनर्जी बैरिस्टर तो नहीं है, ममता बनर्जी लंदन तो नहीं गई। हर जगह ममता बनर्जी को लेकर चर्चा है, सर्च किया जा रहा है कि ममता ने ऐसी पढ़ाई कहां से कर ली कि ना तो सिब्बल ना तो सिंघवी इनके न रहने के बावजूद ममता बनर्जी ने एक ऐतिहासिक ये कह ले कि जो फरमान है वो सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में लेकर के चली आई। क्या कुछ फरमान ऐतिहासिक ममता बनर्जी ने अपने पक्ष में लेकर के चली आई वो देखिए कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील कोई मुख्यमंत्री रखता है। हेमंत सोरेन के देखिए, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इन सब के वकील जो है किसी के अभिषेक मनु सिंघवी हैं तो किसी के कपिल सिब्बल है। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद से अपना केस लड़के और उस केस को ये कह ले कि ईसी के खिलाफ एक बड़ा फरमान लेकर के भी चली आई, इसलिए इस केस की चर्चा खूब ज्यादा हो रही है। देखिए ममता बनर्जी की उसके बाद किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकलने के बाद वकीलों की झुंड ममता बनर्जी के पीछे चली आती है और एक सेल्फी लेने के लिए किस तरीके से परेशान दिखती है। तो मतलब कुल मिलाकर ममता की लोकप्रियता किस तरीके से दिन दुगनी चार गुनी बढ़ रही थी और वकीलों के बीच में भी कितनी लोकप्रियता ममता बनर्जी है वो भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। देखिए हेडलाइंस में सीधे पहले बात करते हैं कि ईसी ममता की याचिका का जवाब दे, तो एक बड़ा कह सकते हैं कि ना तो सिंघवी थे ना तो सिब्बल थे, महज एक सिर्फ ममता थी जिसने कोई प्रैक्टिस के लंबे साल से नहीं की थी। लेकिन एक प्रैक्टिस जो कहते हैं ना कि जनता के बीच रहते रहते जो प्रैक्टिस हो जाता है तो कहीं भी जाकर के जो है उसके हक की बात कह सकती हैं, वही ममता बनर्जी ने यहाँ पे किया। देखिए ईसी ममता की याचिका का जवाब दे, सीजीआई ने कहा है कि ममता ने जो आरोप लगाया है उसका जवाब चुनाव आयोग दे। तो पहला जीत आप कह सकते हैं इस बयान से नजर आ रहा है। दूसरा, यह चुनाव आयोग माफ कीजिए, सीजीआई सूर्यकांत के सामने ममता बनर्जी ने दी ऐसी दलील, मुंह ताकते रह गए ईसी के वकील। कभी नरम कभी गरम, हर तरह का रूप ममता बनर्जी का दिखा है। ममता बनर्जी कभी काली का रूप भी लोगों ने देखा, ममता बनर्जी का एक मुख्यमंत्री का रूप, एक मां का रूप और आज एक वकील का रूप भी आप लोगों ने देख लिया। हेडलाइंस क्या सब चल रही है उस हेडलाइंस में पहले जिक्र कर रहे हैं, फिर आते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। देखिए सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस टू ईसी ऑन ममताज प्ले, तो ये तमाम हेडलाइंस है। पहले विनती फिर टोका और फिर तीखे तेवर, जब कोर्ट रूम में सीजीआई सूर्यकांत के सामने बदलते दिखे ममता के अंदाज। हेडलाइंस देखिए, हेडलाइंस पढ़ते जाइए। वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता, एसआईआर का केस लड़कर रचने जा रही है इतिहास। तो ये हेडलाइन सब निकल के आ रहा है। तो कुल मिलाकर अब सुनिए अखिलेश यादव को क्या कह रहे हैं वो। अरे किसानों की बर्बादी की शुरुआत अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी। ये खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदरणीय ममता बनर्जी की बहुत सारी बातों से सहमति करके और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इन चीजों पर विचार करें और मुझे उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत की वजह से उन्हें काला कोट पहनना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी केवल छीनने का काम करती है, कुछ देने का काम नहीं करती। देखिए ममता बनर्जी का क्रेज आप देख पा रहे होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, वो फिर एडवोकेट की पूरी लॉबी जो है उनके पीछे पीछे भागती है एक सेल्फी के लिए, एक फोटो के लिए, और सब हैरान रहते हैं। सीजीआई खुद हैरान रहते हैं। और जब एक बीच में एक बात ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल से हूं, मैं बोलूं, तो उन्होंने सीजीआई ने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप बंगाल से ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह की बात जो है वो एक दूसरे में शेयर भी हुई। आगे देखिए कि सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश आया, क्या चुनाव आयोग ने जवाब दिया, ममता बनर्जी ने क्या कुछ आरोप लगाए, सब पे एक नजर डालकर देखते हैं। उससे पहले आपको जो है एक वीडियो सुनवाते हैं जो ममता बनर्जी ने भरी कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग बताने का काम किया, जरा वो सुनिए। Observe is the final authority. Election Commission, WhatsApp Commission. WhatsApp Commission is saying it is only the mic to observer. Only they are deleting all the names.
देखिए, आते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ममता ने क्या कहा, चुनाव आयोग ने क्या कहा। उससे पहले आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं कि ममता बनर्जी महाभियोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लेकर के आ रही हैं। अब बता दें आपको महाभियोग क्या होता है। किसी जज को, किसी राष्ट्रपति को, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को या किसी चुनाव आयोग को हटाना होता है पद से तो महाभियोग की प्रक्रिया होती है। महाभियोग की प्रक्रिया के बाद ही उस संवैधानिक पद पर बैठे इंसान को आप हटा सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर होता नहीं है, कोई वो जेल जाते नहीं है, कोई अपराध सिद्ध होता नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि वो सभी चीज से जो है मुक्त रहते हैं। तो महाभियोग लाने की तैयारी ममता बनर्जी करी। जरा हेडलाइंस देखिए। आ सकता है एक और महाभियोग, ममता बनर्जी ने क्यों ठानी रार, साथी दलों संग चल रही विचार। दूसरा हेडलाइन, संसद में सीसी के खिलाफ महाभियोग, ममता का समर्थन, जानिए मुख्य चुनाव आयोग को हटाने की पूरी प्रक्रिया। तीसरा, एसआईआर को लेकर चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाएंगी ममता बनर्जी, अन्य विपक्षी पार्टियों में है संपर्क में। तो कुल मिलाकर हालांकि ममता के पास इतने सांसद नहीं है कि महाभियोग में 2/3 सांसद चाहिए जिसमें पास हो जाए महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं, काफी जटिल प्रक्रिया। पहले तो संसद के अंदर वो जो है वो पास होता है, फिर राज्यसभा के अंदर पास होता है, फिर स्पीकर के पास जाता है, स्पीकर पास करते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति तय करते हैं कि ठीक से हटाना है या नहीं हटाना। कई कमेटी बनती है उस बीच में। तो ये पूरी प्रक्रिया है महाभियोग की, और उसी महाभियोग की प्रक्रिया की बात ममता बनर्जी कर रही है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बंगाल की जो जनता है, जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि बड़ा भावुक अपील ममता बनर्जी ने की है। सीजे सूर्यकांत क्या कह रहे हैं, देखिए। सभी नोटिस वापस लेना अव्यावहारिक है, नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी होने पर चुनाव आयोग नोटिस जारी न करे। चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को भी निर्देश दे कि संवेदनशील रहे। अगर राज्य सरकार ऐसे लोगों की टीम देती है जो बंगला और स्थानीय बोली जानते हैं और वे जांच करके चुनाव आयोग को बताएं कि स्थानीय बोली के कारण गलती है तो इससे मदद मिलेगी। स्थानीय बोली के अनुवाद को एआई की मदद लेने के कारण अगर ऐसा हो रहा है तो हम समाधान निकालेंगे। इस वजह से असली मतदाता को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ये बातें कह रहा है कि असली मतदाता बाहर नहीं होना चाहिए, और सरकार को कहिए कि आप जो है लोकल कोई जो है ट्रांसलेटर जो बंगाली बोलते हैं उसको दें, क्योंकि एआई के माध्यम से कई गड़बड़ी भी होता है। दूसरा देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा राज्य सरकार से बार बार मांग करने के बाद एसआईआर के काम के लिए पर्याप्त ग्रुप बी अधिकारी नहीं दिए गए, इस कारण माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। तो मतलब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमने अधिकारी मांगे, उन्होंने अधिकारी नहीं दिए। सभी नोटिस में कारण होते हैं, जिनके नाम हटे उन्हें अधिकृत एजेंट को भी लाने की अनुमति दी गई थी। हमें राज्य सरकार को कई पत्र लिखे हैं कि हमें क्लास 2 अधिकारी दे ताकि ईआरओ को नियुक्त किया जा सके। उन्होंने उस रैंक में लगभग 80 अधिकारी दिए, बाकी निचली रैंक के, इसलिए हमें माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। गलती उनकी है, माइक्रो ऑब्जर्वर सही तरीके की नियुक्ति की गई है। राज्य सहयोग नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, समय की समस्या है। तो कुल मिलाकर उन्होंने पूरा जो है ठोप दिया राज्य सरकार पे, ममता बनर्जी की सरकार पे, कि ये तमाम जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए ममता की दलीलें क्या थी, ममता ने क्या कुछ कहा। चुनाव से पहले 2 महीने में ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है जो 2 साल में होना था। खेती बाड़ी के मौसम में लोगों को परेशान किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट ममता का, 24 साल बाद इसे 3 महीने में पूरा करने की जल्दबाजी क्यों है। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, ईसीआई के प्रताड़ना के चलते बीएलओ की जान जा रही है। तीसरा पॉइंट, बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, असम और नॉर्थ ईस्ट में ऐसे क्यों नहीं हो रहे हैं। चौथा पॉइंट, एसआईआर प्रक्रिया वोटर्स को शामिल करने नहीं बल्कि हटाने के लिए हो रही है। अब तक 58 लाख लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं। पांचवा पॉइंट, भाजपा ने माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं जो बीएलओ अधिकारियों को दरकिनार करते हुए नाम हटा रहे हैं। नाम मिसमैच पर दिए गए नोटिस वापस लिए जाए। पांचवा पॉइंट, सर बेटी शादी के बाद ससुराल जाती है, वो पति का टाइटल इस्तेमाल कर रही है, यह भी मिसमैच है। कुछ बेटियां जो ससुराल चली गई उनका नाम भी डिलीट कर दिए। तो ये तमाम आरोप ममता बनर्जी ने लगाया। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी काफ़ी जो है वो एग्रेसिव जो है यहाँ पर हर मुद्दे को लेकर एग्रेसिव नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ज्ञानेश कुमार को क्या, क्योंकि आगे तारीख फिर मिल गई है और कुछ जो है निर्देश अभी सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दिया है और जवाब जरूर मांगा है, लेकिन आगे की सुनवाई में क्या होता है, जो भी होता है आपको बताएंगे। तो बहुत धन्यवाद।